की पहली किरण के साथ पक्षियों का कलरव और ये रंग बिरंगे फूल हरे भरे पौधे, जहाँ एक और पक्षियों को आकर्षित करते हैं, वहीं ये पक्षी भी इनका साथ पाकर खुशी से झूम उठते हैं। ये पेड़ पौधे अपनी बाहें फैलाकर पक्षियों का स्वागत करते हैं और ये पक्षी भी अपनी चहचहाहट के मधुर संगीत से वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं। लेकिन कभी कुछ पल ऐसे खुशनुमा माहौल में बिताने का मौका मिले तो वो बीते दिन बरबस ही याद आ जाते हैं, जब इन बिन बुलाए मेहमानों के लिए अपने घर की छतों पर दाना पानी रखना हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा हुआ करता था। कितने पक्षी रोज हमारे घर आते थे और सहसा ही हमें आनंदित कर जाते थे। उन मेहमानों के बीच होती थी वो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गौरैया। लेकिन आज कहाँ गई वो गौरैया? कहाँ गई वो गौरैया, हमारी सोन चिरैया। नमस्कार, छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चहचहाती सुनहरे पंख वाली हमारी गौरैया कहीं ना कहीं हम सभी के बचपन का हिस्सा रही है। उसका हमारे घरों में आना, हमारे घरों में घोंसला बनाकर हमारे साथ रहना, अपनी चहचहाहट से हमारे घर के वातावरण को मधुर बनाना, ये सब अब कहीं खो गया है। अब हमारी गौरैया हमारे घरों में नहीं आती। ऐसा क्या हुआ, क्या किया हमने जो हमारी गौरैया हमारे घरों का रास्ता भूल गई है? क्या करे और कैसे करे कि हमारी गौरैया फिर से हमारे घरों का रुख करे? आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे और आपको ले चलेंगे एक ऐसे टेरेस गार्डन की ओर जहां के लोग अपनी मेहनत और लगन से इस विलुप्त होती हुई प्रजाति को संरक्षित करने की कोशिश में लगे हैं। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बचपन का एक गाना याद आता है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक चिड़िया एक एक करके अनेक चिड़िया, दाना चुगने आई चिड़िया। हमें भी सुनाओ ना। तो सुनो फिर से। एक चिड़िया अनेक चिड़िया। पर अब तो अनेक का तो सवाल ही नहीं उठता, एक ही रह गई हैं, वो भी बहुत कभी कभी मिलती हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे टेरेस गार्डन पे एक नहीं अनेक चिड़िया हों। हाउस पैरो यानी घर में रहने वाली चिड़िया जो धीरे धीरे हमारे घरों से ही गायब हो गई। बहुत दुख की बात है कि जिस चिड़िया को हम लोग बचपन में छोटे बच्चे का सबसे पहले साबका जिससे पढ़ता था, ये उठते ही उसको ये बताया जाता, देखो चिया बोल रही है, ये चिया का खाना है, ये तुम्हारा खाना है। याद करिए अपने गर्मियों की वो छुट्टियां जब आप छोटे हुआ करते थे और घर में बैठ के चिड़िया उड़ का खेल खेला करते थे। और वो चिड़िया देखते देखते खेल खेल में इतना खेला कि वो वाकई उड़ गई। अब वो मिलती ही नहीं, उसको वापस लाने के उपाय करने पड़ रहे हैं, जो शायद बहुत शर्मनाक है हम लोगों के लिए कि हमने प्रकृति की वो चीज़ को खोया जो बचपन में सबसे पहले बच्चे का जिससे वास्ता पड़ता था। मुझे लगता है हाउस पैरो एक ऐसी चिड़िया थी जो हमारे इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा बैरोमीटर है, जो बताती है कि आपका इन्वायरमेंट कितना हेल्दी है। घर में उसके लिए पहले जो जल चढ़ाया जाता था सूर्य को, उसके अंदर चावल डाले जाते थे, वो उसको चुगती थी। घरों में गेहूं सूखा करती थी या चावल सुखाया करते थे या बढ़िया बनाते थे घर के अंदर घरेलू, वो बनती थी। इन सारी चीज़ों का शायद चिड़िया के गायब होने से ये कारण है कि अब हर चीज़ पैकेट में आनी शुरू हो गई। हमने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए, रोशनदान बंद हो गए, खिड़कियाँ बंद हो गई, मॉड्यूलर स्विच आ गए, मॉड्यूलर मीटर बॉक्स आ गए, जो उसके प्रिय स्थान पे बनाने के
वो हमने सब खत्म कर डाले और इसीलिए वो चिड़िया हमसे रूठ गई। कहाँ एक वक्त था जब हमारे लिए चिड़िया पंछी पैगाम लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह और लेकर आते थे, जिसको डाकियों ने तब्दील किया। फिर वो धीरे धीरे हवाई जहाज़ों ने ले लिया। फिर हवाई जहाज़ों से एक बर्ड फ्री जोन बना दिया हमने। जैसे बर्ड्स को हमने कह दिया कि भैया ये हमारा इलाका है, निकल जाओ यहाँ से। ऐसे करते करते हमने धीरे धीरे पर्सनल कंप्यूटर पर आ गए, ईमेल्स लिखे, ईमेल से हम व्हाट्सएप पर आ गए। ना जाने हम क्या कर रहे हैं। जो प्यार है, जिसको आई लव यू कहते थे या प्रेम पत्र की बात करते थे, वहाँ हम आके LU हो गए। तो सेंसिटिविटीज़ भी कम हो गई हैं बहुत ज़्यादा लोगों की। शायद इसको मैं जोड़ूंगा जो हमने ट्रेस पासिंग करी है, जो हमने बर्ड्स को हमारे उनके अपने घरों से निकाला है, उसकी सज़ा भुगत रहे हैं हम शायद। दिल्ली में आप कहते हैं कि स्पैरोज चली गई हैं, वो क्यों चली गई हैं? बिकॉज इसलिए नहीं कि उनको खाना नहीं मिलता है या पानी नहीं मिलता है, उनको उनका इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। हम लोगों ने देयर इज़ अ नोशन दैट बिकॉज ऑफ मोबाइल टावर्स दे हैव लेफ्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्पीसीज़ दिल्ली में एक्स्ट्रा भी आ गई हैं, लाइक पिजन्स। और वो क्यों आई हैं? बिकॉज जगह जगह चौराहे पे हर जगह हम उनको दाना डाल देते हैं। दैट इज़ गुड इन सम वे, बट इतना अच्छा भी नहीं है बिकॉज हम उनके नेचुरल हैबिट्स को किल कर रहे हैं। पिजन्स को आज से पहले आप 50 साल पहले देखिए, 100 साल पहले देखिए, जब लोग थे तो उन्होंने दाना डालना शुरू नहीं किया था। दे वर यूज्ड टू ईट फ्रॉम फील्ड्स, फ्रॉम अदर एरियाज। उनको आदत है इस बात के खाने की, बट नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन फीडिंग। उससे उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पिजन के पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ? उनकी नेस्टिंग की कैपेबिलिटी, नेस्टिंग की जो कैपेसिटी है दिल्ली की, वो कम हो गई। स्पैरोज चली गई, वीक बर्ड चला गया। अगर आप इन सब स्पीसीज़ को वापस लाना चाहते हैं, सिर्फ खाना और सिर्फ पानी से नहीं चलेगा। यू हैव टू क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर देम, एम्बियंस फॉर देम। इस अंधाधुंध दौड़ में कहीं ऐसा न हो कि हमारी प्यारी गौरैया हमसे दूर और दूर होती चली जाए। तेजी से विकास कर रहे हमारे इन शहरों ने गौरैया से उनका घर छीन लिया है। जरूरत है कि अब हम उनके लिए घर बनाएं। ये कैसे संभव हो पाएगा, जरूर बताएंगे आपको, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। लोक रंग हर शनिवार शाम 4:30 पर DD किसान पर। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब जानते हैं कि आप किस प्रकार अपनी सोन चिड़ैया के लिए उसका महल बना सकते हैं। कम लागत और कम मेहनत में ये किस प्रकार संभव हो सकता है, आइए चलिए हमारे साथ। ये हाउस स्पैरो को अट्रैक्ट करने के लिए पर्टिकुलर टेरेस गार्डन के अंदर एक छोटी सी किट है जो हम लोग आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कैसे उसके लिए एक छोटा सा घर बनाया जाए। इसमें कुछ चीज़ें हैं। एक फेविकोल है, थोड़ा सा फेविकोल के अलावा ये बैम्बू स्टिक्स हैं छोटी छोटी जिनके रिंग बनाए हुए हैं। ये बेंत के चिक के रिंग काटे हुए हैं छोटे से। एक छोटा सा सुतली का लच्छा है, कुछ सफ़ेद धागे हैं और एक चूड़ी है छोटी सी और एक डंडी है। ये डंडी और चूड़ी ये दो चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं इस घोंसले के अंदर। जब ये पूरा बनेगा तब आपको एहसास होगा इसका। इसको आप इस शेप में रखिए। अब आपको एक ग्लोब बनाना है लकड़ी का छोटा सा। धागा लीजिए, धागे पे थोड़ा सा फेविकोल लगाइए और उस फेविकोल को लगाने के बाद उस धागे को ऐसे लपेट दीजिए उसके ऊपर। दोनों तरफ से बांध दीजिए, समानांतर बांधिएगा ताकि उसकी शेप के अंदर फ़र्क ना आए। फिर एक ये तीसरा सर्कल लीजिए, तीसरे सर्कल को अंदर से डालिएगा उसके अंदर आपने
और फिर वही प्रोसेस है धागा बांधने का पूरा उसके ऊपर। ये एक ग्लोब की शेप में इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन गया है, आधा स्ट्रक्चर। इसके बाद ये जो आखिरी रिंग है आपका, आपने ऊपर से उसको एक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए लगाना है, जिससे ये ग्लोब की शेप में पूरा बन जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है? अब आप चूड़ी लेंगे और आप उस चूड़ी को उसका दरवाज़ा बनाएंगे उसके घर में जाने का। ये एक डंडी है जो आपने चूड़ी के नीचे के हिस्से के अंदर इस तरीके से लगानी है। उसको भी सेम प्रोसेस से धागे से बांधना है। अगर आप उसको नहीं बांधेंगे तो वो मूवमेंट में रहेगी, तो चिड़िया बैठेगी, अगर लूज़ हो गई तो वो उड़ जाएगी। स्टिक की बड़ी अहमियत है, क्योंकि एक बार चिड़िया जब घोंसले के अंदर अंडे दे देती है तब तक वो अंदर रहती है जब तक बच्चे नहीं आ जाते। ये डंडी उसके उड़ के आके बैठने के बाद अंदर जाने का एक ज़रिया है। ये डंडी बाद में इतनी काम आती है कि जब उसके बच्चे निकल आते हैं, जब तक वो बहुत छोटे होते हैं तब तक वो अंदर जाके दाना खिलाती है। जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाते हैं वो इन पे बैठ के एक आवाज़ निकालती है। वो दोनों बच्चे या 3 बच्चे जितने भी होते हैं वो इस खिड़की के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ से बैठ के वो उनको बड़े प्यार से दाना खिलाती है। ये एक बोरी हमारे पास जो थी, उस बोरी को हम लेंगे, उसके सेंटर पॉइंट के अंदर एक हमने होल करा है, इसमें से इसको निकालेंगे, इसको नीचे रखेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये क्या बन गया? पोटली। और एक रस्सी से इसको इस तरीके से बांध देंगे। ये आपने एक छोटा सा होल बनाया उसके लिए, चिड़िया के अंदर जाने के लिए। ये एक जूट है जो नॉर्मली नारियल का जूट है, मिल जाता है बाज़ार के अंदर और बहुत मुफीद है इसके लिए, घोंसले के लिए। बहुत एक नेचुरल लुक देता है उसको। और इसको नीचे रखेंगे इसके ऊपर पहनाने के लिए, और पूरा जूट उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे हम लोग हाथ से। पूरा घोंसला कवर हो जाना चाहिए। ये जो बात की सुतली है हमारी रंग बिरंगी, वो हमने अलग से उसके ऊपर बांध ली एक बार, है ना रंग बिरंगा। चिड़िया को भी रंग बिरंगा घर चाहिए ना। मैंने सोचा कि मैं 3 दिन तक चॉकलेट नहीं खाऊंगा और स्पैरोस के नेस्ट बनाने का सामान लाऊंगा और नेस्ट बना के स्पैरोस को अट्रैक्ट करूंगा, और मैं अपने पेरेंट्स को भी बताऊंगा कैसे अट्रैक्ट करना स्पैरोस को। ये एक वुडन स्ट्रक्चर है जो वर्ल्ड ओवर हाउस पैरों के लिए बनाया जाता है और दूसरे छोटे बर्ड्स के लिए। इसमें 1.5 इंच का ये पूरा का पूरा एक छोटा सा होल है। वो इसलिए छोटा रखा जाता है कि हाउस पैरों और छोटे बर्ड उसमें चले जाएं, ताकि और जो क्रो है और दूसरे किस्म के पक्षी हैं वो उनके अंडे ना निकाल सकें। ये डंडी का सेम प्रोसेस है, वही इसके ऊपर बैठ के ही चिड़िया अंदर आती है। एक मार्च के अंदर तकरीबन जब ब्रीडिंग का सीज़न शुरू होता है इसको लगा दिया जाता है, और ये सक्सेसफुल रेट इसकी करीबन 65 से 70% है, अगर लगाई जाए ऐसी जगह जहाँ स्पैरोज़ होती हैं। अपने फ्रेंड्स को भी नेस्ट बनाना सिखाएंगे ताकि वो भी अपने घर में स्पैरोस को इनवाइट कर सके। आने वाले कल के भविष्य ये बच्चे अगर ठान लें तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान होते देर नहीं लगेगी। जब हम पार्क्स में जाते हैं तो हमें वहाँ पर बाकी बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिलती हैं, लेकिन स्पैरो नहीं, क्योंकि बहुत आसपास बहुत सीमेंटेड चीज़ें हैं, इसलिए स्पैरोज़ वहाँ पर नहीं आती, लेकिन बहुत अलग तरीके की बर्ड्स आती हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पर नेस्ट लगाएंगे और फ्लावर्स ग्रो करेंगे तो वहाँ पर स्पैरोज़ अट्रैक्ट होंगी और हम स्पैरोज़ को बचा सकते हैं। ये जो बर्ड हाउस वुडन वाला हम लोगों ने बनाया है, ये वुडन वाला बर्ड हाउस नॉर्मली 7 से 8 फीट की दूरी के ऊपर लगाया जाता है ज़मीन से, क्योंकि चिड़िया नॉर्मली कहा जाता है हाउस पैरो जो है वो 10 फुट तक की दूरी तक अपना घर बनाती है। तो ये उसके लिए बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दाना भी रखा हुआ है, पानी भी रखा हुआ है उसके। अगर ज़रा भी हिला तो चिड़िया कभी नहीं आएगी इसके अंदर। चिड़िया तरफ तभी आएगी जब वो स्ट्रेंथ के साथ ऐसे चिपका हुआ होगा। शुरू में एक आध दिन हेजिटेट फील करेगी, थोड़ा सा आएगी, देखेगी, अंदर घुसेगी, वापस आ जाएगी बाहर। फिर उसके बाद दोबारा 2-1 दिन के बाद जब उसको लगेगा कि हाँ ये सेफ़ है, तब इसके अंदर अपना घर बनाएगी। हम उसका नेस्ट एक शू बॉक्स या फिर और कोई बॉक्स से उस पर एक होल बना के रख सकते हैं, जैसे वो आए और हमारे पास रहे।
और वहीं पे वो मल्टीप्लाई करें। छत पर बागवानी कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जानकारियों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। इनमें से कौन सा तत्व पौधों के लिए लगभग गैर जरूरी है? सोडियम। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। कैसे हैं आप? हर रविवार दोपहर 2:30 पर डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार टेरेस गार्डन हमारी गोरैया को वापस लाने में कारगर साबित हो सकता है। सिकुड़े सिमटे इन शहरों में जगह की कमी होना तो लाजमी है, लेकिन ऐसी छत जहां थोड़ी सी हरियाली, रंग बिरंगे फूल, कल कल बहता पानी और यहाँ मौजूद हर साजो सामान भी अपनी मुंडेर पर पक्षियों को बरबस ही आकर्षित करते हैं। 2 जगह मैंने देखी जहाँ चिड़िया को लाने का सबसे अच्छा उपाय है। जैसे टेरेस गार्डन को आप ले सकते हैं। एक तो वहाँ बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता है उस चिड़िया को। शर्मीली चिड़िया होती है, थोड़ी सी ग्रुप में रहना चाहती है और एक फैमिली जो बनाती है शुरू से उसी फैमिली में रहती है। एक बार उसको घोंसला मिल जाए, उस घोंसले को वो दूसरी बार फिर यूज़ करती है। तो मुझे लगता है टेरेस गार्डन के ऊपर कुछ ऐसे प्लांट जैसे अनार हुआ या अमरूद हुआ छोटा, या बोगनविलिया की बेल्स अगर लगाई जाएँ, या आप उसकी जालियों को जो कवर करते हैं वहाँ अगर छोटे छोटे बर्ड हाउस घास के और लकड़ी के लगाए जाएँ तो उस चिड़िया को हम काफ़ी अच्छे तरीके से वापस ला सकते हैं। ये उपाय हमने कई जगह करके देखा और बहुत सक्सेसफुल हुआ। छोटा सा एरिया में अगर आप गार्डन भी बना लेते हैं तो बटरफ्लाई, स्पैरोज ये सब आ सकती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि दाना डालने से बेटर है हम उनका एनवायरनमेंट पे ध्यान दें। दाना वो खुद भी खा सकते हैं। हम चिड़िया की ड्राइंग्स बनाते हैं, हमें ड्राइंग्स के अलावा उसे बचाना चाहिए, क्योंकि चिड़िया की ड्राइंग्स से जब हम चिड़िया की ड्राइंग्स बनाते हैं फिर वो बच नहीं सकती है। और उसे बचाने के लिए हमें अपने टेरेस गार्डन पे फ्लावर्स या प्लांट्स ग्रो करने चाहिए जिसमें सीड्स हो और जिससे स्पैरोज अट्रैक्ट होकर हमारे पास आए। टेरेस के ऊपर जब गार्डन बन जाता है तो यहाँ पर पूरी तरह से सेफ्टी मिल जाती है बर्ड को, और बर्ड के लिए काफ़ी सारी यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। टेरेस पे एक सेफ जगह मिल जाती है बर्ड को, और इसके लिए काफ़ी अच्छा उसको एनवायरनमेंट मिल जाता है। हमारी जो रूफटॉप है यहाँ पर जहाँ हम अभी आज यहाँ मौजूद हैं, इसको मैं अक्सर ना बेस कैंप कहा करता हूँ। बेस कैंप इसलिए कि यहाँ से थोड़ी दूर एक वाटर बॉडी है। पश्चिम बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट पार्क है जहाँ पर बहुत बड़ा लेक है। तो अक्सर मैं यहाँ से वेस्ट से आते हुए, यानी इस तरफ से आते हुए, मैं ईस्ट को फेस कर रहा हूँ, तो बहुत बड़े बड़े बर्ड्स आया करते हैं जिनके बड़े बड़े पंख होते हैं। तो वो तो हमें ओबलाइज करते नहीं। तो जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिनको हम स्पैरोज़ कह देते हैं बेचारियों को, उनको हम लालच दे करके नीचे बुला लिया करते हैं। तो उनके लिए पानी का लालच, दानों का लालच, जिसको हम अक्सर कहते हैं हम दाना डाल रहे हैं, तो उनके लिए हम दाना डालते हैं। वो हमें कभी कभी ओबलाइज कर देते हैं। सुबह हम चाय पीते हैं तो वो हमें यहाँ मिलते हैं। जब से मैंने ये टेरेस गार्डन डेवलप किया ना, तो मैंने देखा कि यहाँ पे इतने तरह तरह की बर्ड्स आने लगी हैं। जैसे बारब्रेट है, मेरे सामने एक पेड़ लगा हुआ है, उसमें बारब्रेट्स के 5-6 बच्चे हैं, जो मुझे पहले नहीं पता था कि ये बर्ड भी आती है यहाँ पे। और उसका इतने सुंदर कलर के पौधे हैं, वो हैं, उनके बच्चे हैं। कुछ कलर्स उनके थोड़े थोड़े जैसे जैसे बड़े होते हैं चेंज हो जाती हैं। और साथ में येलो फुटेड पिजन, इवन शिकरा भी यहाँ पे था थोड़े दिन पहले मैंने देखा। कुकू बर्ड्स, किंगफिशर,
ये सब हमारे आसपास छत पे बहुत कॉमनली नज़र आती हैं। लाइक उनको देखकर अच्छा लगता है कि हमें इसका एक फ्रूट मिला टेरेस गार्डन डेवलप करने का। ऐसा नहीं कि ये गौरैया बिल्कुल ही विलुप्त हो गई है और हमें अपने घर में इसकी मौजूदगी के एहसास के लिए इन बेजुबान चिड़ियों का सहारा लेना पड़े। जहाँ इसके लिए प्यार है, सम्मान है, वहाँ आज भी आती है गौरैया और दिलों को छू जाती है। अभी पीछे हम गए थे, भरतपुर वृंदावन का एक छोटा सा ट्रिप लगाया था। वहाँ मैंने देखा ये हाउस स्पैरोज बहुत सारी थी, तो हमें लगा कि हमारे पास क्यों नहीं आती। बड़ा अच्छा लगा, बचपन की याद आ गई। तो चलते चलते मेरा मन कर रहा था मैं उनको बोलूँ वापस घर आ जा। तो क्यों ना हम मिलकर ऐसे प्यार भरे वातावरण का निर्माण करें जिससे ये दुनिया इस नन्ही सी गौरैया के रहने के लिए न सिर्फ आसान बने बल्कि ये जब चाहे जहाँ चाहे बेरोक टोक आ जा सके। तो देखा आपने किस प्रकार आप अपने छोटे छोटे प्रयासों से हमारे देश की पहचान, हमारी सोने की चिड़िया को घर वापस ला सकते हैं और अपनी बचपन की मीठी यादों को फिर से जी सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर ले चलेंगे आपको एक नए सफर पर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।